एक बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कीमतों पर हाथ खड़े कर दिए हैं। कहा है पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक बाजार तय करते हैं, सरकार ने समय समय पर महंगाई कम की है। अरे तो अभी क्यों नहीं कम करती सरकार? सवाल तो यही है। पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक बाजार तय करता है, ये कहा है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने। वो कह रहे हैं कि सरकार ने समय समय पर महंगाई कम की है और अश्विनी चौबे ने बड़ी बातों में जल्दी इशारा किया कि जल्दी स्वदेशी पेट्रोल होगा। स्वदेशी पेट्रोल। सर्वकमल दत्ता साहब, इस समय स्वदेशी या विदेशी, चलिए पहले सुनाते हैं क्या कानून है, फिर दत्ता साहब के पास आते हैं। बड़े मूल्यों को कितना कम किया था और आज भी हम कम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये वैश्विक बाजार का मूल्य हम निर्धारण नहीं करते हैं और उसको हम नियंत्रित करने का काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इतना सारा सब कुछ हो रहा है देश में, इतने कल्याण के काम हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नहीं को, वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब कब तक जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा? मुझे लग रहा है ये तो वैश्विक बाजार में तय होता है और उसके घटने बढ़ने का हम लोग नियंत्रित करके उसको कैसे जनता को उपयोगी हो। और आने वाले दिनों में तो अब वैकल्पिक पेट्रोल भी आप जानते हैं अरब के खाड़ी में तैयार होता है। अब वैकल्पिक बाजार, वैकल्पिक तैयारी के लिए भी भारत तैयार है। देखिए, बोलते बोलते अश्विनी चौबे साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हो सकता है सरकार के लेवल से उस बारे में और क्लैरिटी दी जाए तो ज्यादा उस पर जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल वैश्विक बाजार के बहाने के पीछे क्या सरकारें छुप सकती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 60%, 70% से ज्यादा तो आप टैक्स लगा रहे हैं, वो तो सरकारें लगा रही हैं, उससे वैश्विक बाजार से क्या लेना देना। आइए आपको ये पूरा चार्ट समझाते हैं। राजस्थान सरकार में सबसे ज्यादा 36% वैट लग रहा है पेट्रोल पर, जबकि 26% डीजल पर लग रहा है और यहां कांग्रेस की सरकार है। अब नीचे देखिए, दिल्ली, यहां पर 30% वैट पेट्रोल पर है और करीब 17% वैट डीजल पर है, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश चले आइए, 33% वैट पेट्रोल पर है, 23% वैट डीजल पर है, यहां बीजेपी की सरकार है। तो अगर आप कहें कि एक पार्टी इसमें है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र आइए, यहां तो मिलीजुली सरकार है, कई पार्टियों की सरकार है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, और देखिए 25% वैट पेट्रोल पर ले रहे हैं, 21% डीजल पर ले रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश, यहां भी बीजेपी की सरकार है, करीब 27% वैट पेट्रोल पर ये ले रहे हैं और करीब 17.5% ले रहे हैं डीजल पर वैट। तो आप किसको दोष देंगे? किसी एक पार्टी से सवाल पूछ सकते हैं आप, किसी एक सरकार से पूछ सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्या यह सियासत की तेल भावना है, और क्या हम ये पूछ रहे हैं क्या यह सियासत यहां पर हर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके अपने आप को बचाने की बात हो रही है। अब कमाई कैसे साल दर साल बढ़ी है इन राज्यों की, इन सरकारों की, केंद्र की, ये समझिए आप। बहुत डिटेल में आपको ये आंकड़ा समझा रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में समझिए आप। केंद्र यानी ये लाल वाली बार, राज्य यानी ये ब्लू वाली बार। अब देखिए 2014-15 में अगर आंकड़े ये लाख करोड़ रुपए में है, तो केंद्र की कमाई इस एक्साइज से हुई करीब 3.25 करोड़ रुपए और राज्य की कमाई हुई करीब 1.1, यहां पर 1,37,000 करोड़ रुपए, और ये 3,33,000 करोड़ है। 15-16 में ये 4 लाख करोड़ के आसपास, ये 1.5 लाख करोड़ के आसपास केंद्र राज्य में। अब एकदम से देखिए केंद्र की कमाई कैसे बढ़ती है। यहां पर 2016-17 में केंद्र की कमाई हुई है 5.25 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से, जबकि राज्यों की कमाई हुई है 1,66,000 करोड़ रुपए। और करीब करीब ऐसा ही 1 से 2 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा है राज्यों की कमाई 17-18, 19-20 में, और केंद्र की कमाई भी 5-5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रही है इस पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 2017-18, 18-19 और 2020 में। तो केंद्र और राज्य सरकारें की झोलियां तो भर रही हैं, लेकिन आम आदमी की जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकारों के पास और कोई जरिया नहीं बचा है, और पेट्रोल और डीजल ही एकमात्र जरिया है जहां से उनकी कमाई होगी और जहां से वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर पाएंगे। अब जल्दी से वैट से कमाई राज्यवार, क्योंकि एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि राज्य अपना शेयर कम क्यों नहीं करते वैट में, राज्य वैट क्यों नहीं घटाते। देखिए महाराष्ट्र, यहां पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की कमाई हम दिखा रहे हैं आपको कैसे बड़ी है। बिहार की कमाई आप देखिए, महाराष्ट्र 26,791 करोड़ रुपए की कमाई उसकी हुई है। बिहार की देखिए 6,238 यहां पर उनकी कमाई हो गई है, बढ़ी है। कैसे पेट्रोल डीजल पर इन्होंने जब वैट बढ़ा लगाया तो कैसे इनकी कमाई बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में 3,877 करोड़ हो गई इनकी कमाई, दिल्ली में 3,833 करोड़ रुपए हो गई, गुजरात में 15,000 करोड़ के ऊपर, हरियाणा में 7,600 करोड़ के ऊपर, मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ के ऊपर, राजस्थान में 13,300 करोड़ के ऊपर और पंजाब में 5,500 करोड़ रुपए के ऊपर इनको वैट से पेट्रोल डीजल पर लगाने से पैसे मिल रहे हैं। तो आखिर कोई राज्य सरकार क्यों कम करेगी? सर्वकमल दत्ता साहब, कोई क्यों अपने मिल्किंग काऊ को यहां पर बांधने चाहेगी? इस सवाल को लेकर आऊंगा आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।